और कैलाश में आते ही क्या हुआ, परम रम्य गिरि बरु कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासो तेहि गिरि पर्वता बिटप विशाला नित लोकन सुंदर सब काला नित नूतन सुंदर सब काला। परम रम्य गिरि बरु कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासो। मेरे प्यारे सजनों, कैलाश ही है एक ऐसा स्थान जहाँ पे हमेशा भूत भावन भगवान भोलेनाथ हमेशा विराजमान रहते हैं। और वहाँ की जितने भी लताएं पताएं हैं, हरे भरे वृक्ष पौधा इत्यादि जितने भी हैं, वहाँ के पशु पंछी इत्यादि पत्थर पर्वत सब कुछ सभी भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं। भगवान भोलेनाथ उन्हीं कैलाश पर्वत पे बैठ करके हमेशा हमेशा हर एक क्षण हर एक घड़ी पल विपल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान का गुणगान गाते रहते हैं। राम 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 करते रहते हैं। परम रम्य गिरि बरु कैलासु और सदा जहां शिव उमा निवासु। कैलाश में हमेशा भूत भावन भगवान भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। लेकिन उस कैलाश में तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, उसी कैलाश में एक बट वृक्ष है, यानी बरगद का पेड़, और कहें तो बड़ा गच्छा। हाँ, सीधी सीधी बात। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला और नित नूतन सुंदर सब काला। एक ऐसा वो वृक्ष है बरगद का कैलाश में जो हमेशा नित नूतन, यानी कि नित्य दिन लगता है कि नए पत्ते इसके आए हैं, नए पत्ते, कभी पुरानी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भजन का प्रताप है। कहते हैं कि भजन का प्रताप है। भगवान भोलेनाथ भगवान की इतने गुणगान करते हैं, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान का नाम जाप करते हैं, सुमिरन करते हैं, जो वहाँ के हरे भरे पत्ते लता पता शिला और वह बट वृक्ष के पत्ते और बट वृक्ष भी हमेशा एकदम हरा भरा रहते हैं। लगता है कि प्रतिदिन नित्य नूतन पत्ते आए हैं। तेहि गिरि पर्वत बिटप, गिरि मतलब पर्वत, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला नित्य नूतन सुंदर सब काला। हर एक काल में हर समय हर क्षण हर पल विपल में वह बट वृक्ष हमेशा नित्य नूतन पत्ता की तरह दिखाई देते हैं, हरे भरे रहते हमेशा। लेकिन एक बार तेहि तर प्रभु गयाओ, विवाह के उपरांत, विवाह के बाद, एक बार तेहि तरु प्रभु गयाओ तरु बिलो की अति सुख भयाओ। विवाह के बाद उपरांत बट वृक्ष के नीचे भगवान भूत भावन भोलेनाथ पधारे और उस पत्थर शिला पे बैठ गए। और जैसे ही वहां पे बैठे वैसे ही भगवान का नाम सुमिरन करने लगे। तेहि गिरि पट बटा बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। एक बार तेहि तरु बिलो की, एक बार तेहि तर प्रभु गायऊ तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। भगवान भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे जाते हैं और अति आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम गायन करने में ही आनंद है। और आनंद क्या है? आप लोगों को कितने बार कथा में सुना चुका हूं कि आनंद किसे कहते हैं। आनंद तो परमानंद है, परमानंद ही सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद ही अविनाशी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन भगवान भोलेनाथ को बैठे देख करके पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ के सन्मुख गई और बैठे सोहकामरी पुके से दर शरीर साथ रघुदे से पार्वती भला अवसर
गाए सांबो माए मातु भवानी, गाए सांबो माए मातु भवानी। बैठे सोह काम रिपु कैसे, कामदेव का दुश्मन। मेरे प्यारे सज्जनों, जैसे ही कामदेव आया भगवान भोलेनाथ को 5 बन मारे, आम के पत्ते में चुभ करके वैसे ही भस्म कर दिए। तो कह रहे कि कामदेव का दुश्मन काम रिपु आज कितने एकदम शांत होकर के सहज रूप में उस बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। लेकिन जब शांत भगवान भोलेनाथ को देख करके मैया पार्वती गई, और पार्वती भला अवसर जानी, अच्छे समय जान करके मैया पार्वती गई। कहाँ गई? शंभु पही माँ भवानी। माँ भवानी जो है जगदम्बा ब्रह्म पार्वती मैया जो है अच्छे समय जान करके भगवान भोलेनाथ के पास गए। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ के पास गई जब पार्वती मैया, तो क्या हुआ? जानी प्रिया दर अति किन्हा, बम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथाचित आए, पूर्व जन्म कथाचित आए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने अपने ओर आते देखा कि पार्वती हमारे सामने आ रही है, देवी आ रही है, वैसे ही बस भगवान भोलेनाथ ने जो सन्मुख आसन दिए थे जिसमें सती का जन्म हुआ था, सती की चरित्र जब चल रही थी, तो भगवान भोलेनाथ ने सन्मुख आसन दिए थे, शंकर सन्मुख आसन दिन्हा। लेकिन जब आज पार्वती का तन प्राप्त की, तो आज भगवान भोलेनाथ ने अपने ओर आते देख करके अपने अर्धांगिनी को, पार्वती जी को बावां अंग में आसन दी। बावां अंग में आसन दे भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए बिठाए, और बैठी शिव समीप हरसाई। जब भगवान भोलेनाथ के पास सामने नजदीक में जब पार्वती मैया बैठी, तो पूर्व जन्म कथा चिताई। पूर्व जन्म की जो कथा थी, जो चरित्र हुआ था, जो लीलाएं हुई थी, वो सारी कथाएं पार्वती मैया को याद आ गई कि हमने राजा दक्ष के यहाँ पे जन्म ली थी, सती मेरा नाम था, भगवान भोलेनाथ की ही मैं अर्धांगिनी थी। लेकिन भगवान की कथा, परमपिता परमेश्वर की कथा मैंने अच्छे ढंग से ना सुनने के कारण मैंने ब्रह्म पे संशय किया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता है, ये तो जीव है। ब्रह्म कोई एक स्त्री के वियोग में रोता है क्या? इस प्रकार से मैंने संशय की। इसी कारण से भगवान भोलेनाथ ने मुझे त्याग दिए। और एक समय ऐसा आया, जो हमारे पिता के यहाँ पे यज्ञ हो रहा था, राजा दक्ष के यहाँ पे, मैंने अपने शरीर को वहीं पे स्वाहा कर दिया। आज दूसरा जन्म है, जो आज हिमाचल के यहाँ पे मैंने जन्म ली, और मेरा नाम पार्वती है। आज भगवान भोलेनाथ ने कितनी कृपा कर दी हम पे, जो पुनः अपनी अर्धांगिनी बना करके हम पे बहुत बड़ा उपकार कर दिए। बोले भगवान भोलेनाथ की। मेरे प्यारे सुनाओ, जैसे ही माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ के सामने बैठी, तो वैसे ही सब कुछ याद आने लगी। भगवान भोलेनाथ से पार्वती मैया कहती हैं कि प्रभु अब सारी कसूर गलती क्षमा कीजिए, और हमने जो पूर्व जन्म में गलती की है, और जो संशय, जो दुविधा चल रही थी, मैं चाहती हूँ कि इस जन्म में उस संशय को आप दूर कर दें। तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, हमारे अंदर में जो अज्ञान है प्रभु, उनको आप हरण कीजिए। और कही रघुनाथ कथा विधि नाना, उस जन्म में तो भगवान राम की परमपिता परमेश्वर की कथा तो सुन नहीं सकी, संशय में रही। लेकिन मैं चाहती हूँ प्रभु आपकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए, और तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, आपकी कृपा हो जाए, और हमारे अंदर में जो अंधकार है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उसको नष्ट करने में भगवान आपके ज्ञान रूपी प्रकाश
सक्षम है। इसलिए आप हमें वो कथा सुनाइए। कौन सी कथा? कही रघुनाथ कथा विधि नाना, तो रघुनाथ जी की कथा हमें सुनाइए। जो निरपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरहमति भोर, देखि चरित महिमा सुनता भ्रमति बोधि अति मोर। हे भगवान भोलेनाथ, हे स्वामी, आपसे निवेदन है कि यदि वो राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? ध्यान दीजिएगा, पार्वती मैया क्या निवेदन कर रही भगवान भोलेनाथ से कि यदि वे राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। इस जन्म में भी मैं संशय में हूँ भगवान, इसलिए उस जन्म में संशय था तो हमने भगवान की कथा अच्छे ढंग से नहीं सुनने के कारण संशय में ही रह गया और गलती पे गलती करती ही गई, इसलिए उस संशय का उत्तर नहीं मिल पाया, हल नहीं हो पाया। इसलिए हे भगवान, आपसे निवेदन है कि इस जन्म में भी संशय है कि अगर वो ब्रह्म है तो वो राजा के पुत्र कैसे, और जो ब्रह्म होते वो स्त्री के वियोग में तो रो नहीं सकते। इसलिए इस संशय को हमें दूर कीजिए। और भगवान अगर ब्रह्म है तो राजा के पुत्र कैसे हुए? भगवान क्यों अवतार लेते हैं, किस कारण हेतु लेते हैं, हमें भगवान विस्तार पूर्वक से कहिए। किनके कारण भगवान इस धराधाम पृथ्वी पे आते हैं और ये सारी लीलाएं जो करते हैं क्यों करते हैं, कारण उनका बताने की कृपा करें। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, हे पार्वती, परमपिता परमेश्वर पृथ्वी में क्यों अवतार लेते हैं? सीधी सीधी सी बात है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्मी जब जब बढ़ते हैं तब तक निर्गुण ब्रह्म शगुन का अवतार लेते हैं। राम कृष्ण नरसिंह इत्यादि अवतार ले करके और दुष्टों का संहार करते हैं और फिर धर्म की स्थापना करके पुनः अपने धाम को चले जाते हैं। लेकिन भगवान का जन्म का कई कारण है, एक कारण नहीं कई कारण है। पहला कारण सुनो, प्रथम सुकारण कहूँ विचारे, प्रथम सुकारण कहूँ विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे। धन्य धन्य गिरि राज किशोरी, धन्य धन्य गिरि राज किशोरी, तुम समान नहीं को उठारी, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि प्रथम कारण भगवान का अवतार लेने का कारण क्या है? भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया को सुना रहे हैं। क्या? प्रथम सो कारण कहा हूं विचारी, मैं पहला कारण मैं बता रहा हूं, मैं विचार करके क्या, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण जो है, निर्गुण परमपिता परमेश्वर जो ब्रह्म है वो सगुण रूप में क्यों आते हैं? मेरे प्यारे सुजनाओ, एक और बात मैं बता देता हूं भागवत जी के माध्यम से कि जब जब भक्त की इच्छा होती है कि हम भगवान को प्राप्त करें, भगवान को स्पर्श करें, भगवान का दर्शन करें, तब तब भगवान जो है निर्गुण निराकार जो है वो सगुण साकार बन करके आते हैं। जैसे कि पानी को अगर पकड़ना चाहेंगे तो पकड़ नहीं सकते, पकड़ सकते हैं क्या? पानी को नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन वही पानी को फ्रीज में रख देंगे तो बर्फ बन जाता है, तो बर्फ को आराम से आसानी से पकड़ सकते हैं। उसी तरह भगवान
निर्गुण निराकार है, ब्रह्म है, उनको कोई भी ना देख सकता, ना पकड़ सकता, अनुभव कर सकता है। लेकिन जब भक्त की इच्छा होती है कि भगवान का दर्शन करें, भगवान को स्पर्श करें और भगवान की पूजन बंदन इत्यादि करें, तब तब भगवान जो है परमपिता परमेश्वर हैं, भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सगुण साकार में अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हे पार्वती, जिस कथा को तुमने पूछी है ना, और रघुनाथ जी की कथा सुनने की जो तुम्हारे हृदय में जो इच्छा हुई ना, समझ लो कि रघुनाथ जी की कृपा हुई है तुम पर, और हम पर तो हमेशा कृपा ही कृपा है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो जो आज तुमने रघुनाथ जी की कथा के बारे में पूछी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। आज तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है उपकारी। क्यों? क्योंकि तुमने आज रघुनाथ जी की कथा श्रवण करने की इच्छा जो तुम्हारे हृदय में जो जगी है, ये हर एक व्यक्ति के, हर एक जीव के, हर एक लोगों के अंदर में नहीं जगती है। क्योंकि राम जी की जब तक कृपा नहीं होती है, तब तक भगवान की कथा में सुनने की इच्छा नहीं होती है, ना भगवान की कथा में पंडाल में बैठ सकते हैं। जब जब राम की कृपा होती है, तभी वह भक्त आकर के बैठते हैं, भगवान की कथा श्रवण कर पाते हैं। जब तक परमपिता परमेश्वर की कृपा नहीं होगी, तब तक परमपिता परमेश्वर की कथा श्रवण कर नहीं सकते हैं। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे पार्वती, जिस कथा को तुमने पूछी है ना, वो रघुनाथ जी की चरित्र है, रघुनाथ जी की कथा है। और उस कथा रूपी गंगा में जो भी डुबकी लगाएगा, वो समझ लो कि भव से बेड़ा पार हो जाएगा। मैया, आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो इस ग्राम में भी रामचरितमानस रूपी गंगा प्रवाहित हो चुकी है कल से। और इस गंगा में बहुत सारे भक्त आकर के बैठ करके, दूर से भी बैठ करके, अगल बगल बैठ करके इस गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और गंगा में जो डुबकी लगाते हैं उसका क्या होता है? गंगा मैया कृपा करती हैं और वो शुद्ध हो जाता है और भगवान का परम धाम प्राप्त करता है। हे देवी, जो भगवान की कथा नहीं सुनता, जो रघुनाथ जी की कथा नहीं सुनता, कान दिए हैं अच्छी अच्छी चीज सुनने के लिए, हाथ दिए हैं भगवान के कीर्तन में ताली बजाने के लिए, कुछ अच्छे सत्र कर्म करने के लिए, पांव दिए हैं भगवान कुछ अच्छी उपकार करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए, समाज के उत्थान करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, कुल मिलाकर। और ये आंखें जो दी हैं, दृष्टि जो दी है भगवान की झांकी दर्शन करने के लिए। कहते हैं भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवण रंध्र आए भवन समाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे पार्वती, ये कान जो है ना भगवान की कथा सुनने के लिए है, अच्छी अच्छी बात सुनने के लिए है, अच्छे अच्छे सत्संग सुनने के लिए है। और जो ये कान जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिसके कान भगवान की कथा सुनने के लिए लालायित नहीं है, भगवान की कथा सुनने में जिनको रुचि नहीं है, भगवान की कथा कान से जो श्रवण नहीं करता है, कहते हैं कि श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, उनका कान जो है सांप की
बिल की तरह है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, तुमने पूछा हमसे कि भगवान निर्गुण निराकार सकार रूप में क्यों आते हैं, सगुण सकार में क्यों होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो हे देवी, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण आरोप अलख अज जोई, अगुण आरोप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सहोई, भगत प्रेम बस सगुण सहोई। हे वामिनी, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है, सगुण में और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है, क्योंकि मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं, जो निर्गुण अरूप निराकार अलग अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, भगवान सगुण तभी होते हैं भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए। कोई व्यक्ति अगर यहाँ ना आना चाहे और बार बार अगर निवेदन करें, तो वह अपने जो हितैषी जो हैं, अपने जो प्रेमी हैं, जो अपने भक्त हैं, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनको भी आना पड़ता है, ना चाहते पर भी। तो हमारे जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म हैं, वो तो भक्तों के अधीन रहते हैं, भक्तों के अधीन रहते हैं भगवान। और भक्त जब जब पुकारते हैं, तब तब भगवान को आना ही पड़ता है। मेरे प्यारे सुनो, भगवान भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं। और तुमने कही कि भगवान जो ब्रह्म है, वो नर रूप क्यों धारण करते हैं, ये नर रूप एक राजा का पुत्र क्यों बनते हैं, कारण क्या है। नाथ धरहु नर तन कहीं है तो, नाथ धरहु नर तन कहीं है तो, मोहि समझाई कहाऊ देख के तो, मोहि समझाई कहाऊ देख के तो। पार्वती मैया फिर पूछती हैं भगवान भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हे स्वामी, भगवान जो है परमपिता परमेश्वर जो है, नाथ धरहु नर तन कहीं है तू। भगवान जो परमपिता परमेश्वर है, ये राम का, ये नर का, ये राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, नरसिंह का अवतार, इस प्रकार से जो अवतार लेते हैं, उसमें से एक ये राजा का पुत्र राम बन करके आए। ये राम बन करके आए क्यों, इसके बारे में हमें बताने की कृपा करें। नाथ धरहु नर तन कहीं है तू, भगवान जो है नर्तन क्यों धारण किए। मोही समझाई कहाहू वृख के तू, मुझे समझा करके कहिए भोलेनाथ और कृपा कीजिए। भगवान परमपिता परमेश्वर जो है नर का रूप धारण क्यों करते हैं। पार्वती मैया पूछ रही है, मैया ध्यान देना, पार्वती मैया क्या पूछ रही है कि भगवान भोलेनाथ से पूछ रही है कि परमपिता परमेश्वर मनुष्य का रूप क्यों धारण करते हैं, क्यों धर करके आए, क्यों राम बन करके आए, मुझे समझा करके कहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने फिर कहा, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, से तन पे प्रभु सुरधरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। पार्वती मैया ने क्या पूछी थी कि नाथ धरहु नर तन कहीं है तू। भगवान जो है परमपिता परमेश्वर जो है
नर्तन क्यों धारण करते हैं। मोही समझाई कहाऊं वृख के तू, मुझे समझा के कहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहे कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं वर्णी, सिद्धि विप्रधेनु सुर धरणी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। क्या कह रहे कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होने लगती है, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और जब जब अधर्मी बढ़ने लगते हैं, अभिमानी बढ़ने लगते हैं, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब नाना प्रकार का रूप धारण करते हैं। कभी नरसिंह का लेते हैं, कभी राम का अवतार लेते हैं, कभी कृष्ण का अवतार लेते हैं, कभी मत्स्य का अवतार लेते हैं, नाना प्रकार का अवतार लेते हैं। और हरहि कृपा निधि सजन पीरा, और अपने भक्तों के दुख को हरण करने के लिए भगवान नर्तन धारण करते हैं। जब जब अधर्मी करही अनीति जाय नहीं वर्णी, सिद्धि विप्रधेनु सुर धारणी। जब जब मेरे प्यारे सजनों भक्तों पे अत्याचार होता है, साधु संतों पे अत्याचार होता है, जब जब गौ माता पे अत्याचार होता है, जब जब धर्म पे कोई आंख उठा के देखता है, उंगली दिखाता है, जब जब धर्म की हानि होने लगती है, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब हमारे परमपिता परमेश्वर जो हैं राम कृष्ण बन करके आते हैं और दुष्टों को संहार कर देते हैं। बोली जय श्री राम। मैया जयकारा लगाओ। और हर घर में अब एक ही नाम, और एक ही नारा गूंजेगा, ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा, ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। तुलसी बाबा ने क्या कहा कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर धम भवानी, करही अनीति जाय नहीं वर्णी, सिद्धि विप्रधेनु सुर धरणी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का जय हो। गीता में कहते भगवान कृष्ण अर्जुन से, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि।